दूसरे चरण की वोटिंग के लिए कल शाम रुक जाएगा प्रचार। प्राइवेट गाड़ियों पर बोर्ड बैनर वगैरह लगाकर चलने पर रोक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सोमवार 18 नवंबर की शाम के दूसरे चरण का प्रचार अभियान थम जाएगा। 20 नवंबर को कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर मतदान होगा। इनमें से 31 बूथ पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। उन्होंने कहा कि साइलेंस पीरियड शुरू होते ही जो लोग चुनाव प्रचार आदि कार्य से मतदान वाले क्षेत्र में गए हैं उन्हें वहां से तत्काल निकलना होगा। ऐसा नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाएगी। इसी चरण के चुनाव में किसी भी बूथ पर हेली ड्राफ्टिंग से मतदान कर्मियों को नहीं भेजा जाएगा। वह रविवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निजी वाहन पर किसी तरह का बोर्ड बैनर आदि लगाकर चलने पर कार्रवाई होगी। झारखंड में मंडराने वाले बीजेपी नेता नहीं गए मणिपुर, पाकुड़ में बोली कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने आज पाकुड़ और डुमरी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने दोगुनी ताकत से झारखंड को पीछे लाने का कार्य किया। प्रदेश में भाजपा के बड़े बड़े नेता मंडरा रहे हैं और ये उनकी सत्ता से दूर रखने की बेचैनी का प्रतीक है। शायद ही कोई बड़ा नेता बचा हो जो झारखंड नहीं आए हैं। कुछ तो कैंप यहीं लगा कर रह रहे हैं। भाजपा के लोग झारखंड में मंडरा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को देखने नहीं गए हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने खुलकर भागीदारी निभाई है। इससे यह साफ साबित होता है कि महागठबंधन सरकार की मैया समान योजना और महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं के प्रति उनका विश्वास गहराया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि माता बहनों को जो हम सम्मान दे रहे हैं उसको लेकर भाजपा के लोगों के माननीय न्यायालय में PIL दर्ज किया था, जिसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। इससे उनके मुंह में जोरदार तमाचा लगा है। हम पिछड़ों को आरक्षण देना 1932 आधारित स्थानीय नीति और आदिवासी सरना धर्म कोड को लागू करना चाहते हैं। हमने उससे पारित पर केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे दबा दिया। सिरफिरे के आतंक से परेशान महिलाएं आधी रात को बनाता है निशाना, एक की गई जान। यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक सिरफिरा युवक आधी रात के समय महिलाओं को अपना निशाना बनाता है और उन महिलाओं पर हमला करता है। यह सिरफिरा अब तक 4 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है और अन्य 2 महिलाओं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बता दें कि इस सिरफिरे के हमले की शिकार चौथी महिला की एक आंख फूट गई थी। इसके बाद वह शनिवार को नेपाल भैरवा से पत्थर की आंख लगवाकर घर लौटी है। वही इन इलाकों के बाद हम महिलाओं के बीच डर का माहौल है। महिलाओं ने शाम के बाद से घर से निकलना भी बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिन महिलाओं का घर के गांव के बाहर है वो भी गांव वाले मकान में ही रह रही है। वंदे भारत ट्रेन में यात्री को खाने के पैकेट में मिला कीड़ा, वीडियो हुआ वायरल। वंदे भारत ट्रेन में यात्रा के दौरान एक यात्री को सांभर में कीड़ा मिलने का मामला सामने आया है। यात्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए इस घटना का वीडियो बनाया है। इसमें एल्यूमिनियम के कंटेनर में सांभर में एक कीड़ा तैरता नजर आ रहा है। यह घटना तिरुनेलवेली से चेन्नई जाने वाली ट्रेन की है। कई अन्य यात्रियों ने भी खाने की खराब गुणवत्ता को लेकर शिकायत की। उनका कहना था कि ट्रेन की सुविधाएं तो अच्छी है, लेकिन खाना संतोषजनक नहीं था। वही कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इस मामले को सोशल मीडिया एक्स पर सवाल उठाया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए पूछा कि रेलवे की खाने की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहा है। इस घटना ने IRTC की विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़े किए हैं। लिट्टीपाड़ा में बोले चंपई, झारखंड में बीजेपी NDA की सरकार आ रही है, गठबंधन सरकार की विदाई तय। बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज लिट्टीपाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के पक्ष में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस सभा में उपस्थित जनसैलाब ने संथाल परगना की जनता के मूड के बारे में स्पष्ट संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड में बीजेपी NDA की सरकार आ रही है और गठबंधन सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि झामुमो और कांग्रेस ने आदिवासियों के अस्तित्व को खतरे में डाला है। आदिवासियों की जमीन और अस्मिता को लूटा जा रहा है। झामुमो और कांग्रेस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया है। चंपई सोरेन ने कहा कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी की सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा।
कहा कि हमारी लड़ाई संथाल परगना को बचाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने, आदिवासियों के अस्तित्व और संस्कृति को बचाने की है। इसके लिए राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। उन्होंने जनता को कमल को बटन दबाकर झारखंड में एनडीए की सरकार की बनाने की अपील की है। सभा में निवर्तमान विधायक दिनेश मरांडी समेत बीजेपी परिवार के कई साथी मौजूद थे।